जब 8 मई को जिस पैटर्न पे परीक्षा हुई उसी पैटर्न पे अभी परीक्षा होनी चाहिए। हम लोग का यही मांग है कि खेल के बीच में नियम चेंज नहीं होता। जिस पैटर्न पे जिस नियम के तहत 8 मई को पीटी परीक्षा हुई उसी नियम के तहत होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय से हम लोग अपील करने आए हैं कि आप छात्रों के हित में ध्यान रखिए और किसी शिक्षा माफियाओं के कहने पे कोई काम मत कीजिए। नहीं माने तो हम लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। खेल के बीच में नियम चेंज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप पीछे आओ ना यार, मोबाइल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बीपीएससी में परसेंटाइल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बीपीएससी में परसेंटाइल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बीपीएससी न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। बीपीएससी न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। 6 लाख अभ्यर्थियों के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। खेल के बीच में नियम चेंज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। खेल के बीच में नियम चेंज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बीपीएससी पीटी एक ही दिन कराना होगा, बीपीएससी पीटी एक ही दिन कराना होगा। बीपीएससी न्याय करो, न्याय करो। वही वन देखिए, आज हम लोग आए हैं बीपीएससी की 67वीं की पीटी परीक्षा 8 मई को हुई थी और जिसका पेपर लीक हुआ था उसको मैंने ही उजागर किया था, मुख्यमंत्री को ईमेल किया था। उसके बाद परीक्षा रद्द हुई थी, जांच चल रही है और अभी 18-19 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। और पीटी परीक्षा दोबारा अगस्त अंतिम सप्ताह में होनी थी लेकिन नहीं हुई और अब कहा जा रहा है कि 22 और 23 सितंबर को लेंगे और परसेंटाइल लागू करेंगे, जबकि 20 और 22 सितंबर को, जबकि नोटिफिकेशन में कहीं नहीं था। जब 8 मई को जिस पैटर्न पे परीक्षा हुई उसी पैटर्न पे अभी परीक्षा होनी चाहिए। हम लोग का यही मांग है कि खेल के बीच में नियम चेंज नहीं होता। जिस पैटर्न पे जिस नियम के तहत 8 मई को पीटी परीक्षा हुई उसी नियम के तहत होना चाहिए। और यूपीएससी मेंस की परीक्षा है, उस बीच में बीपीएससी पीटी की परीक्षा लेने की बात कही जा रही है। उसी समय यूजीसी नेट की परीक्षा है। अब बताइए, किसी अभ्यर्थी का मेंस परीक्षा दिल्ली में होगा, चेन्नई में होगा, वो कैसे अगले दिन बिहार आएगा? और बिहार में भी पता चलता है अररिया का सेंटर सासाराम, आरा का सेंटर किशनगंज, तो कैसे दिया चले जाएंगे? क्या रॉकेट से लॉन्च करके हो जाएंगे सेंटर पे? ये संभव नहीं है। तो इसलिए यूपीएससी परीक्षा के बीच में तो होनी ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात कि खेल के बीच में कोई भी नियम चेंज नहीं होता है। कोई भी खेल अगर शुरू होता है तो खेल शुरू होने से पहले जो नियम होता है उसी नियम का पालन खेल अंत तक किया जाता है। लेकिन बीपीएससी ने बीच में चेंज किया और परसेंटाइल सिस्टम का विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये भ्रष्टाचार का नया द्वार है, बीपीएससी के द्वारा खोला जा रहा है। अध्यक्ष महोदय से हम लोग अपील करने आए हैं कि आप छात्रों के हित में ध्यान रखिए और किसी शिक्षा माफियाओं के कहने पे कोई काम मत कीजिए। बाकी जो सुधार इन्होंने किया उसका हम लोग स्वागत करते हैं। तो क्या अब क्या होगा अगर मिलेंगे और वो कहेंगे, जैसा कि एक छात्र आप ही के बीच से बोल रहे थे कि हम जब मिलने गए थे अध्यक्ष महोदय से तो बोले कि वहाँ से अभी की बात कीजिए, पहले क्या हुआ उसको छोड़ दीजिए, अभी की बात कीजिए। अभी अध्यक्ष महोदय से हम लोग मिलेंगे, अगर वो मिलना चाहेंगे तो, नहीं मिलेंगे तो हम लोग कैसे मिल सकते हैं? लेकिन हम लोग उनसे मिलने आए हैं और हमें उम्मीद है कि वो मिलेंगे, अपनी मांगों को रखेंगे, उनको सब बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है 6 लाख अभ्यर्थियों को, और उसके बाद उनका क्या जवाब आता है उसके बाद हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। अगर नहीं माने तो क्या करेंगे? नहीं माने तो हम लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे और जारी रहेगा। सहारा ले रहे हैं आंदोलन। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बीपीएससी मनमानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारे साथ नहीं चलेगा। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।